पाकिस्तान से अगर थोड़ा सा भी आपको प्यार है तो बात को आपने गौर से समझना है, फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं। सबसे पहले जी आरिफ अलवी साहब ने कहा है 9 अप्रैल को पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए जाएं। सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शंस करवाने के लिए ना आईएमएफ पैसे देती है, ना अमेरिका पैसे देगा, हमारा टैक्स का पैसा जाएगा। तो लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब आए तो उस वक्त कितना पैसा लगा आवाम का? 440 बिलियन रुपीस लगा। यानी अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, मरियम नवाज आ जाए, इमरान खान आ जाए, बिलावल भुट्टो आ जाए, जो भी आ जाए, इसका डबल पैसा तो लगना ही लगना है। अभी आरिफ अलवी साहब डिमांड कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। आरिफ अलवी साहब ने गवर्नर हाउस का इस्तेमाल किया अपने बेटे को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए, और खुद बाद में जब कहा कि ये न्यूज़ ज़रा बढ़ गई कि हाँ यार ये थोड़ी गलती हो गई, यानी अपने बेटे को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए बाहर की जो कंपनी आई उसको दिखाया कि देखो भाई, गवर्नर हाउस में बैठ के आपके साथ डील हो रही है तो बड़ी से बड़ी डील कट होगी। तो आरिफ अलवी साहब से रिक्वेस्ट है, 440 बिलियन आप दे दें। थोड़े से पैसे आप डालें ना, कितने पैसे आप डालेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको डिमांड है। या फिर हम कहते हैं इमरान खान साहब से कि मलिक रियाज साहब से जो आपने डील की, जो पैसा यूके से आना चाहिए था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अकाउंट में, वो नहीं आया और चला गया कहीं यहाँ वहाँ। वो क्यों गया, उसका सवाल का जवाब देते हैं। 190 मिलियन पाउंड्स। अब अगर ये सारे पॉलिटिशियन लॉलीपॉप आपको देते हैं तो आपको सोचना है कि इनकी लॉलीपॉप क्या होती है जब भी फंसते हैं। यार ये तो सारे काम जो है ना आर्मी कराती है। अच्छा, आर्मी ने कहा था जब पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत आई कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बैन कर दो, ये रेजोल्यूशन पास कर दो। है, आपको सुनने में लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं। ये रेजोल्यूशन जाके आप सर्च कर सकते हैं। पीटीआई ने ये रेजोल्यूशन दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, पबजी हो, फोर्टनाइट हो, कोई भी गेम है, पाकिस्तान में इनको पीटीए बैन कर दे। यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स खेलने जो गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा बाहर जाता है पैसे लेकर जो आता है, वो इनको समझ नहीं आई बात। यहाँ जो बच्चे गेम खेल के पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करके पैसे कमा रहे हैं, वो ना खेल सकें। माउंटेन ड्यू जो स्पॉन्सर देके यहाँ टूर्नामेंट कराता है, वो ना करा सके। यहाँ रेड बुल के जो स्पॉन्सर मिले हुए हैं वो ख़त्म हो जाए। ये रेजोल्यूशन देने का क्या मतलब था? और इनसे आपने सिर्फ एक बात बोलनी है कि भाईजान चलो, मुल्क का पैसा 440 बिलियन टैक्स के पैसे से लगाते हैं। जितने पॉलिटिशियन है, चाहे मरियम नवाज हो, बिलावल भुट्टो, इमरान खान साहब हो, खास तौर पे इमरान खान साहब, कि भाई रोड मैप दो। क्योंकि लास्ट टाइम जब आप पे 440 बिलियन खर्च होके आप आए तो आपने कहा ओ मुझे तो समझ ही नहीं आ रही यार कैसे काम होना है। चलो अब एक दफा बारी मिल गई ना। आप ये कहना चाहते हो मैं सादिक और अमीन हूं, मैं एक ओवर कराता हूं, मुझे 4 छक्के पड़ते हैं, और आप कहते हैं एक ओवर और दे दो। यार मेरा तो पहला ओवर था ना, पहले ओवर में अगर 4 छक्के पड़ गए कोई नहीं, मैं एक और ओवर कराता हूं क्योंकि मैं सादिक और अमीन हूं। तो सर रिक्वेस्ट ये है, वो जो बॉलिंग करानी है थोड़ी नेट प्रैक्टिस दिखाई दें उसकी। कैसे करेंगे, रोड मैप क्या है आपके पास कि कैसे आप ठीक करना चाहेंगे, कैसे पॉलिसी को करेंगे? जब आप कहते हैं भाई आर्मी करती है सब कुछ, आर्मी करती है तो अब दोबारा आके कैसे ठीक कर लेंगे आप, ये मुझे बताएं। रोड मैप का मतलब ये है। अब आप बोलेंगे जी फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। इसमें मैं खुद नहीं, आप में से कोई ना कोई आएगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, आप में से कोई ना कोई आएगा, हम पीछे बैठ के हम आपको सपोर्ट करते हैं, ताकि ये ना लगे कि वकार जकाबी वही मुहिम चला रहा है कि आई नो इट ऑल, मुझे पता है सब कुछ, मैं बताऊंगा, 100 लोगों को लटकाऊंगा, करप्शन खत्म करूंगा, लोन फ्री पाकिस्तान का नारा मारूंगा, आपको लॉलीपॉप दूंगा और आपको अपने पीछे लगा लूंगा कि चलो भाई एक नया नारा है, इसको सपोर्ट करो। ये जेल भरो तहरीक। ओ भाई पहले खुद जेल, मतलब सारे गरीब जेल चले जाएं, एक नई मुहिम आ जाए। क्योंकि हर कोई जानता है ये जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, एलीट क्लास में बैठे हुए लोग हैं, इनको पता है मिडिल क्लास के पास, गरीब लोगों के पास कुछ करने का तो है नहीं, तो इनको एक टारगेट दे दो। अल्ताफ हुसैन साहब का एचएसएन वर्जन है, बर्गर वर्जन है इमरान खान, कि जी जैसे उसकी कराची में फॉलोइंग थी, अगर उसी तरह इनकी यहाँ फॉलोइंग बनी हुई है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाए, कुछ भी हो जाए। और याद रखें, इनके बारे में बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम इन तनकीद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं खान साहब एक रोड मैप दे दें। ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट पे वकार ज़का ने एक रोड मैप दिया है कि पाकिस्तान की में अगर हुकूमत आ गई टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की तो कैसे ठीक करेंगे। आप एक रोड मैप क्यों नहीं देना चाहते कि आप पॉलिसी में क्या चेंज लाएंगे और कैसे लेकर आएंगे? वो मैकेनिक्स बता दें, इसमें कौन सी बदतमीजी कर रहे हैं। लास्ट टाइम ऐसी बदतमीजी करने पे मेरे पास जो आजकल ये बोल रहे होते हैं ना हमारा ज्यादती हो रही है, एग्जैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ था। क्रिप्टो को इन्होंने बैन किया, क्रिप्टो की सारी जॉब्स जा रही थी, मैंने कहा भाई क्रिप्टो की सारी नौकरियां भी चली जाएंगी यहाँ से, आप कैसे बैन कर सकते हैं इमरान खान साहब इसको? इन्होंने मुझ पे भी वही किया जो आज ये कह रहे होते हैं ना एफआईए पीछे लगी हुई है, मेरे पीछे भी उसी तरह आई थी, उसी तरह सब कुछ हो रहा था। और अब मैं आपके सामने ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे पॉलिटिशियन एक हैं। सोल्यूशन है नई पॉलिटिकल पार्टीज,
मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़ा भी आप अपने ऊपर गौर करेंगे, आप सिर्फ इमरान खान। अच्छा, अभी आधे लोग, एक मिनट, आप में से आधे लोग बोलेंगे वकार ज़का तुम हो कौन यार, हम तो पीटीआई के जियाले, हम तो ये हम तो वो। तो भाईजान माजरत के साथ, जिनके पीछे आप चल रहे हैं ना, ये वो हैं जो आज यूट्यूबर्स को बुलाते हैं। उनको ये आसरा होता है शायद ये हमारी भी कोई बात सुनेंगे, लेकिन ये यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को, जिसको भी बुलाते हैं, उनसे सिर्फ इसलिए बुलाते हैं ताकि इनकी प्रमोशन हो सके बस। फेसबुक की मोनेटाइजेशन लाने में नाकाम, पाकिस्तान में फेसबुक गूगल को लाने में नाकाम। एंड रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो नहीं आया ना, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया ऐसा। और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे ऐसे इन्होंने कवानीन बनाए थे, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, फेसबुक में कोई काम करता है, गूगल पे कोई काम करता है, तो उनसे जाके पूछे कि इन लोगों ने ऐसे कवानीन बना रहे थे कि फेसबुक ट्विटर ने बोला, भाई हम पाकिस्तान से हट ही जाते हैं, हम आपको मॉनिटरिंग नहीं देंगे। ये कह रहे थे हमें मॉनिटरिंग चाहिए कि इमरान खान के बारे में कोई गलत बात ना डले, कोई क्रिटिसाइज ना कर सके। ये तो किस्मत अच्छी है, अगर इनकी पूरी बैटिंग इनको करने देते ना इमरान खान को, ये आज नजर भी नहीं आते। थोड़ी सी किस्मत चल गई, अभी जो है लोगों को लगता है कि पता नहीं दोबारा के कैसे ठीक कर देंगे। सोशल मीडिया पर इन्होंने वो कवानीन लेकर आ रहे थे कि जीना हराम हो जाता, पैसा कमाना हराम हो जाता, सारी जो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है वो भी खत्म कर देती। यूट्यूब ही जहां से कहता हम नहीं यहां काम करते, क्या ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये फैक्ट है कि नहीं है। और इससे पहले आप बोले भाई तुम कौन हो, तो पीटीआई वाले मेरे मोहतरम दोस्तों, याद रखना, मैं कोई पीएमएलएन का सपोर्टर नहीं हूं, मैं कोई भुट्टो का सपोर्टर नहीं हूं। इमरान खान के लिए आप आज ख्वार हो रहे हैं, हम 2014 में इसी तरह गए थे जब हमें टिकट दे के बुलाया गया था। कभी किसी यूट्यूबर के शो का नाम नहीं लिया, कभी किसी की इन्होंने बात नहीं की। क्यों बिठाया? ये आपके ग्रेट लीडर ने के लैब जो भी ताकत दिखा सकते हैं सब पहुंचे, तो यहाँ लिविंग ऑन दी एज शो के ऊपर अपने आप को साबित करें। और यहाँ ये हम 5 बजे हम शुरू कर देंगे। हम यार ये एंटरटेनमेंट हमारा पूरा ना तो देर करके शुरू होगा, लेकिन 5 बजे, क्योंकि यहाँ पूरा एक खैमा बस्ती है अब जी, तो 5 बजे से शुरू कर देंगे बिल्कुल। और उसके बाद देखेंगे कि किस में। अब ये जो है, क्या मैंने इमरान खान साहब को बोला होगा सर एक शाउट आउट तो देते हैं मुझे, लिविंग ऑन दिस के बारे में तो बोल दें। 2014 में जिस तरह आप जमान पार्क के बाहर खड़े हैं, हम भी वहीं खड़े थे। हमने भी इनको उस ज़माने में बताया था कि सर ऐसे ऐसे ठीक हो सकता है। और सबसे पहले आके इन्होंने हमारे ऊपर ही, क्योंकि हमें पता था, हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आप यार ये काम करें ना। हमने तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, आपकी सपोर्ट में हम अपने चैनल की नौकरियां छोड़ के वहाँ बैठे रहे हैं। अब आप आके एक अजीब किस्म का एलीट क्लास माइंडसेट लेकर आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल वही है, इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आवाम के टैक्स का पैसा क्यों यूज़ होगा? आरिफ अलवी साहब की बेटे की कंपनी का पैसा यूज़ करते हैं। या फिर पूछा जाए आरिफ अलवी साहब से कि भाई आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे अगर पाकिस्तान में इलेक्शन कराना है? खुदा के वास्ते ये मैं 2 हाथ जोड़ रहा हूँ, जज्बात से नहीं। आप अपने फेवरेट पॉलिटिकल लीडर से बोलो कि अपने सोशल मीडिया पर प्लीज़ एक रोड मैप दो, कैसे मुल्क को ठीक करोगे। अगर नहीं समझ आती तो आ जाओ भाई, ये वकार ज़का ने जो रोड मैप दिया है, ये आपको मुनासिब लगता है या नहीं लगता? ये नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये एलीट क्लास माइंडसेट सिर्फ अपना सोचता है। और ये 2 एलीट लोगों में जंग होती है बस, कि मैं आके इसको पकड़वाऊंगा, मैं आके इसको पकड़वाऊंगा। मुल्क का कुछ नहीं सोचते। अगर सोचते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, तीनों, मरियम नवाज हो, इमरान खान हो, ये बिलावल भुट्टो, एक रोड मैप दे दें, मुल्क में आकर इलेक्शन अगर जीत गए कैसे ठीक करेंगे। आपका काम है, अगर आप जिसके भी सपोर्टर हैं, बोलो ना ठीक कैसे करोगे, क्या करोगे, बताओ ना पॉलिसी कैसे ठीक करोगे।